बच्चों, क्या हाल आपके? आओ सब मस्त हो गए। तो भाई ऐसा है, हमने एक मुहिम स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम परीक्षा वाणी की हर एक पेज या फिर कहे जाए तो लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। और इस तरह से पढ़ने की हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जितने बच्चों ने देख लिया वो भैया समझ ही रहे होंगे कि सर कितनी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। और मैं लास्ट तक अगर रह गए ना मेरे साथ, तो भाई तुम मतलब सक्सेस होने से तुम्हें कोई ही नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। इतनी तगड़ी तरह पढ़ा रहा हूँ, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पृथक राज्य हेतु आंदोलन। अब क्या लोगों को क्या चाहता है कि उत्तराखंड को हमें अलग बनाना है, तो उसके लिए हम लोग कुछ आंदोलन करने वाले हैं। तो वो आंदोलनों के बारे में बताया जाता है। ये आप लोग को लग रहा हो बहुत तगड़ा, दिमाग में छप ही नहीं रहा होगा। तो भाई साहब जिस तरह से हम पढ़ेंगे ना, उस तरह से आप पढ़ोगे ना, तो ये दिमाग में छप जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो देखो क्या है, पृथक राज्य को मिलाना, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाने से संबंधित सर 5/6/1938 को श्रीनगर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष दिन में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो पृथक राज्य था ना, कुमाऊं और गढ़वाल को मिलाकर पृथक राज्य बनाने के लिए सबसे पहले आवाज़ कब उठाई गई? तो याद रखना 1938, ये याद कर लो। ठीक, 1938 से स्टार्ट है। जब पृथक राज्य की बात आएगी तो कहाँ से? 1968 से स्टार्ट है। कब? 1968। ठीक है, कब की बात है? 1968। कहाँ से उठाई गई कहोगे? श्रीनगर, गढ़वाल से, ये तो पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ याद रखो। 5/6/1938 ये याद कर लो, हो गया। इसके बाद से आगे कोई बढ़ेगा, पीछे को जाना नहीं। 1938 बस इस तरह से याद करो। क्या? पृथक राज्य 1938 में आया। आगे देखते हैं। और उस टाइम पर देखो, जब उस टाइम पे कांग्रेसी दीदी महात्मा गांधी, भाई ऑब्वियसली बात है। तो महात्मा गांधी ऑब्वियसली बात है, किससे थे वो लिंक? उनका कांग्रेस था ना, तो उस टाइम पे कांग्रेस ही चल रही होगी। महात्मा गांधी ने तो सल्ला बहन को अल्मोड़ा भेजा था, क्या करने के लिए? लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करने के लिए। फिर दूसरी कौन थी वो? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, दूसरी कौन थी वो? तो मीरा बहन थी दूसरी, अगर नहीं पता तो। ठीक है, चलिए अब देखो क्या था। सबसे पहले पूछा जाएगा, मतलब उस टाइम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में उठाई गई, ठीक है, मांग। और उस टाइम पे कौन? स्थानीय नेताओं के इस मांग को, अधिवेशन की, इस मांग की जो जो ये उनकी अधिवेशन था ना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था कहोगे? तो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे उसमें। ठीक है, कौन करते? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन थे? पहले प्रधानमंत्री। समझ में आया? तो उस टाइम पे कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। अब देखो, इस लाइन को आप भैया छाप लो दिमाग में, ये वाली लाइन। क्यों कह रहा हूँ? देखो हुआ क्या था, 1938 की बात है। पृथक राज्य की मांग तो चल ही रही थी, बिल्कुल चल रही थी सर। तो उस टाइम पर हुआ क्या, जो श्रीदेव सुमन थे ना, देखो श्रीदेव सुमन की मृत्यु कभी 1944 में हुई, याद रखना। तुम याद कहना कि सर उनकी तो मृत्यु हो गई, नहीं। श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई थी कब? 25 जुलाई 1944 में हुई थी। ठीक है, और अगर पूछा जाए इन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट कब से करी, तो मई से स्टार्ट करी थी। मई 1944 से इनने भूख हड़ताल स्टार्ट करी। कब करी? तो कितने दिनों की करी? 84 डेज, पता ना। तो 1938 की बात है। ठीक है, कब? 1938। इसके 6 साल बाद उनकी मृत्यु हुई थी, तो 6 साल पहले की बात है। कब क्या करा था उन्होंने? गढ़ देश सेवा संघ। ठीक है, तो एक तो गढ़वाल से थे, देश के लिए कर रहे थे, और सेवा संघ, एक सेवा करना चाहते हैं संघ। ठीक हो गया। किस तरह से? 1938 में श्रीदेव सुमन ने गढ़वाल सेवा संघ का एक संगठन कहाँ बनाया था? इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है। क्या अल्मोड़ा लिख के आएगा? नहीं, यही चीज़ है ना, दिमाग में इस तरह से पढ़ो कि आप भूलो मत। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गणदेश सेवा संघ नाम से एक संगठन बनाया। बाद में इस संगठन का नाम क्या हुआ? हिमालय सेवा संघ हो गया। ठीक, कैसे याद करो? हिमालय की गोद, हिमालय सेवा संघ। भाई उत्तराखंड जो है कितना तगड़ा है भाई, हिमालय पर्वत है भाई इधर, समझ में आ रहा है ना? तो याद रखना। तो हिमालय सेवा संघ, इसका नाम चेंज होकर बनाया गया था गढ़ देश सेवा संघ। उसके बाद आखिर हुआ क्या था? तो 1946 की बात है। ठीक है, मतलब जब इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? श्रीदेव सुमन की मृत्यु हो गई थी, उसके 2 साल की बात है। हल्द्वानी में बद्रीनाथ पांडे, कौन? बद्रीनाथ पांडे, इनकी अध्यक्षता में। उस टाइम पे क्या कांग्रेस ही चल रहा होगा ना, बीजेपी तो भैया उस टाइम पे थी नहीं। तो याद रखना
कब की बात है? 1946। कैसे याद कर सकते हो? जब श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई उसके 2 साल बाद कहाँ पर? हल्द्वानी में। कौन? बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में क्या हुआ था? एक कांग्रेस का सम्मेलन हुआ। उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई और यहाँ पर उत्तरांचल के जो पर्वतीय भूभाग था उसको विशेष दर्जे के रूप में मांगने की, विशेष दर्जे की मांग देने की मांग उठाई। सॉरी, विशेष दर्जे की मांग देने की, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, सॉरी। होता क्या है देखो, 1946 में हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस का एक सम्मेलन था। उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग के रूप में रखने की मांग उन्होंने उठाई। ठीक, इसी सम्मेलन अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय इकाई के रूप में गठित करने की मांग। याद रखें, यहाँ पर ये पूछा जाता है किसने गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र के रूप में स्थापित करने की मांग उठाई। तो अनुसूया प्रसाद बहुगुणा, एक तरह से वो प्रसाद के तौर पर ही हो गया है कि अलग अलग बन गया। क्या? गढ़वाल और कुमाऊं अलग अलग क्षेत्र बनाने की क्या करना कोशिश करी थी? अलग अलग क्षेत्र बनाने की मांग किसने उठाई? अनुसूया प्रसाद बहुगुणा। जबकि बद्रीदत्त पांडे ने क्या करा? पर्वतीय जो मतलब पर्वतीय था ना क्षेत्र भूभाग, उसको एक विशेष दर्जा देने की मांग किसने की? बद्रीदत्त पांडे ने। समझ में आया? बिल्कुल। अब होता क्या, संयुक्त प्रांत के लिए लेकिन क्या हुआ था? संयुक्त प्रांत के तत्कालीन प्रीमियर गोविंद बल्लभ पंत ने इन मांग को ठुकरा दिया। तो किसने? जो अनुसूया प्रसाद बहुगुणा है, इनकी मांग को ठुकरा दिया कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर जो आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे ये संयुक्त प्रांत के थे ना अध्यक्ष, तो उन्होंने ये जो खारिज कर दिया। ठीक है, ये आता है। उसके बाद क्या आता है देखो, 1950 में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य पर्वतीय विकास जन समिति का नाम एक, ये इंपॉर्टेंट करो, पर्वत पर जन समिति। ठीक, पर्वत पर जन समिति। ठीक, कब? 1950। कब? 1950। 1950 में क्या? पर्वत पर एक जन समिति। क्या कहा मैंने? 1950 में पर्वतीय विकास जन समिति, पर्वतीय विकास जन समिति। ठीक है, इसकी स्थापना कभी? 1950 में। रीजन क्या था? हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक बड़ा हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, इम्पोर्टेंट 5 साल बाद फजल अली आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की बात, ठीक है, इस क्षेत्र के पृथक राज्य बनाने के दृष्टिकोण से की थी। मतलब फजल अली जो आयोग था कब आया था? 1955 में। इसमें क्या कहा था कि आप उनसे कहा गया था कि जो यूपी है उसको क्या करो, उसका एक तरह से दोबारा से क्या करो, कह रखा था पुनर्गठन करो और पृथक राज्य बनाने की दृष्टि से, मतलब वो क्या, ये इसका उद्देश्य क्या था कि आप उत्तराखंड को जो था ना उसको अलग बना दो बस। ठीक, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेताओं ने इसको अस्वीकार कर दिया। समझ में? लोग इस तरह से चालाकी खेल रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। फिर 1957 में टिहरी, फिर देखो 2 साल बाद टिहरी रियासत के नरेश कौन थे? मानवेंद्र शाह ने पृथक राज्य आंदोलन को अपने स्तर से शुरू कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है अपने स्तर से किस शासक ने पृथक राज्य आंदोलन को शुरू करा? तो मान लो तो मानवेंद्र शाह ने अपने स्तर से पृथक राज्य की अब उसके बाद हुआ क्या था? यहाँ तो इसने शुरू कर दिया। अब रामनगर में क्या हुआ था? एक सम्मेलन आयोजित हुआ था। कब? 1967 में, 10 साल बाद, 24 व 25 गर्मी के महीने में, 24 और 25 जून 1967 में। कहाँ? रामनगर में। क्या हुआ था कहोगे? एक सम्मेलन आयोजित हुआ, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन। आपसे ये चीज़ें पूछी जाती, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखना रामनगर में एक सम्मेलन था। कब? जून में, 24-25 जून 1967 में। ठीक,
पर्वतीय विकास जन समिति 1950, फजल अली 1955, फिर 2 साल बाद 57 में मान लिया मानवेंद्र शाह ने अपने स्तर से इस आंदोलन को शुरू करा। उसके बाद 10 साल बाद क्या हुआ, किसका हुआ, पर्वतीय राज्य परिषद। पहले लोगों के लिए आता है, फिर उसके बाद राज्य आ जाता है, ठीक है। इसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा और महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। किसके अध्यक्ष, पर्वतीय राज परिषद। पर्वतीय राज परिषद के अध्यक्ष कौन कौन थे, तो याद रखना 3 थे। अध्यक्ष तो एक दया, मतलब जिसमें दया की भाव, ठीक है। तो राज्य के लिए वही तो अच्छा करेगा जिस पे दया की भाव। तो अध्यक्ष कौन था कहोगे, तो अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे थे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा, महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल, ठीक है। महासचिव कौन थे, नारायण दत्त सुंदरियाल। इतना समझ में आया? बिल्कुल सर। इसके अध्यक्ष कौन थे, दया कृष्ण पांडे। किसके अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, पर्वतीय राज परिषद। इसका गठन कब हुआ, 24-25 जून 1967 में हुआ, क्योंकि 1957 में मान लिया था मानवेंद्र शाह ने क्या करा था, अपने स्तर से शुरुआत करी थी। 1955 में क्या हुआ था, 1955 में फजल अली था। 1950 में क्या हुआ था कहोगे, तो पर्वतीय जन समिति, पर्वतीय विकास जन समिति का गठन हुआ था। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 1900 मतलब इसके बाद 2 साल बाद फिर क्या हुआ, प्रदेश देखो पर्वतीय विकास परिषद का गठन हुआ, ठीक है। पर्वतीय विकास परिषद, ठीक है। किसका गठन हुआ, देखो पहले जन का हुआ, फिर राज्य हुआ, फिर विकास परिषद, ठीक है। फिर विकास करना हुआ लोगों का ना, पहले जन का था। पहले देखो, पहले पर्वतीय विकास जन समिति, फिर यहाँ पे परिषद आ जाता है, ठीक है। पहले राज्य फिर विकास है, सेम है, राज्य फिर विकास, राज्य का विकास करना दूसरे में। कब करा था, 1969 में, ठीक हो गया। 3 अक्टूबर 1970 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव PC जोशी ने कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग दोहराई। अब हुआ क्या, 1 साल बाद ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव, क्या कहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे, PC जोशी। जोशी जी कौन आए थे, जोशी जी थे, कौन थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या करा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कर दिया। क्या करा, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन करा और पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई। हो गया, पृथक राज्य की मांग उठा ली, हो गया। चलो 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने, फिर देखो 2 साल बाद, अगर आपको याद करना कैसे याद करोगे, 69 फिर 170 फिर 2 साल बाद आ गया, तो 272 में हुआ क्या, उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली वोट क्लब में, जो कहाँ है दिल्ली में, वहाँ पर क्या करा, धरना दिया, ठीक। अब उसके 1 साल बाद पुनः इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो याद रखना उत्तरांचल परिषद ने। ये कहाँ धरने में बैठे और कब बैठे, तो 1972 में बैठे थे, कहाँ, वोट क्लब, कहाँ है, दिल्ली में। फिर उसका 1 साल बाद क्या करा, इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। इस तरह से आप याद करोगे तब याद रहेगा। और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी कौन थे उस टाइम, चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी ने बद्रीनाथ से वोट क्लब तक की यात्रा, मतलब वो बद्रीनाथ से दिल्ली तक पैदल यात्रा की, ठीक है, इसके विरोध में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब कौन आएगा, अब आपके उसमें आएंगे युवा। तो उत्तराखंड युवा परिषद, युवा 76। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, युवा आएगा तो उत्तराखंड युवा परिषद, तो याद कैसे करोगे, युवा को अगर डिस्टिंक्शन चाहिए तो कितनी 75 से ऊपर परसेंट आनी पड़ेगी, लेकिन हमारी कितनी है 76, तो एक एक्स्ट्रा जोड़ दो तो 76। तो 1976 में उत्तराखंड परिषद का गठन हुआ। उसके बाद हुआ क्या, 1776 की बात है, उत्तराखंड युवा परिषद। कैसे याद करोगे, युवा आते तो डिस्टिंक्शन कितने में आती, 75, तो एक ज़्यादा। इन लोगों ने क्या करा, 78 में क्या कर दिया, संसद का घेराव करने की कोशिश करी, जिसके कारण ने गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1 साल बाद 69 में क्या करा, जनता पार्टी सरकार के साथ त्रिवेंद्र सिंह नेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बम फेंक दिया था, ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना, उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना किसने करी, त्रिवेंद्र सिंह नेगी ने करी। इसने करा क्या,
23 को क्या करा, देखो 23 जुलाई को वोट क्लब पर रैली का आयोजन किया। रैली के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को अलग राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन लिखा। ये इम्पोर्टेंट है, किसको अलग राज्य की मांग के लिए पत्र लिखा, मोरारजी देसाई। जब अब क्या लिखा, देखो 24 से 25 जुलाई 1769 को, ठीक है, ये डेट याद करो। क्या पूछा जाता है, पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, ठीक है। अब ये पूछा जाता है उत्तराखंड क्रांति दल, ये दिख रहा है क्या है, उत्तराखंड क्रांति दल, इसका गठन कब हुआ पूछा जाएगा और किस सम्मेलन में हुआ। तो अब उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग क्या रहते हैं, पर्वतीय रहते हैं ना, तो वही कहोगे पर्वतीय जन माने लोगों के विकास के सम्मेलन में। अब हमें क्या करना था, लोगों का मतलब विकास करना ना, किनका, पर्वतीय लोगों का विकास करना था। तो वही है, पर्वतीय किनका जन हुआ लोग और उसका विकास सम्मेलन में किसका मतलब गठन हुआ। तो याद रखना उत्तराखंड क्रांति दल। क्यों हुआ क्रांति दल का, क्योंकि उत्तराखंड में से आपको क्या भगाना था, अंग्रेजों को भगाना था। तो वही चीज़ थी, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। किसका, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। अब सबसे पहले इसके अध्यक्ष कौन बने, तो उस टाइम पर क्या, प्रथम इसके अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय, ठीक है, उसके टाइम पर क्या थे, उसके कुलपति देवी दत्त पंत, ठीक है, देवी दत्त पंत किसके अध्यक्ष बने कहोगे, उत्तराखंड क्रांति दल के, ठीक है। और उत्तराखंड क्रांति दल जो है किस सम्मेलन में इसका गठन हुआ, तो याद रखना किसके लिए, कहाँ के थे, उत्तराखंड लोग ज़्यादा पर्वतीय ना, तो पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, उनका विकास हुआ। कब डेट, 24-25 जुलाई 1969। कैसे याद कर सकते हो, 1900 तो आपको याद रहेगा, फिर आपको याद रखना यहाँ 19 लिख दो, लेकिन वहाँ पर इसको अगर वैसे पढ़ो 1 हो गया ना, तो 19 लेकिन वहाँ पे 7 हो गया, ठीक है। तो याद रखना 1 9 फिर 9 लेकिन बीच में 7 हो गया, तो 1969 क्या, 24-25 जुलाई 1969 को कहाँ, मसूरी में आयोजित हुआ था पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, जहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, ठीक। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना नैनीताल विश्वविद्यालय, मतलब कुमाऊं विश्वविद्यालय जो नैनीताल में है, उसके कुलपति, ठीक है, वो कौन थे, देवी दत्त पंत। कौन थे कहोगे, देवी दत्त पंत, ठीक। इस दल का केवल एक लक्ष्य राज्य की समस्याओं का निराकरण करते हुए 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा किसका, उत्तराखंड क्रांति दल, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, याद रखना कि अब यार जैसे क्रांति दल बनाया जाएगा तो दल का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ समस्या होंगी, उसका निवारण करने के लिए तो दल बनाया जाएगा ना। तो वही चीज़ होती थी, क्या होता था इसमें, क्या होता था, इस दल का केवल एक लक्ष्य था राज्य की समस्याओं का निवारण करना। समझ में आया आपको, इसका उद्देश्य क्या था कहोगे, इसका उद्देश्य था कि जितनी भी समस्याएं थी राज्य में उसका निवारण करना। अब इसके साथ ही साथ वो क्या चाहते कि 8 पर्वतीय राज्यों को या जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य रही है, ठीक, बिल्कुल। उसके बाद अब इस पॉइंट में क्या लिखा है, देखो अब 1984, ठीक है, मतलब ये 5 साल बाद ही। अब यार एक चीज़ बताओ, साइकिलिंग करना किसको पसंद है, ज़्यादातर क्या होते हैं, लड़के ही करते हैं, लड़का लड़कियां जो करते हैं वही करते हैं ना, तो जवान खून होता है जिनमें, तो वही हुआ, स्टूडेंट होते हैं ना, वो कौन होते हैं, लड़का लड़की स्टूडेंट हुए। तो होता क्या, देखो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, ठीक है, इनने क्या करा, राज्य की मांग मतलब अलग राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल में कितने किलोमीटर, 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागरूकता फैलाया, ठीक है। कब, 5 साल बाद, मतलब 24-25 जुलाई 1969, ठीक है, जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ, उसके कितने 4 साल, उसके 5 साल बाद, ठीक है, कब, 1984 में क्या करा गया था, स्टूडेंट आए थे, कौन, मतलब आप कह सकते हो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने राज्य की मांग को लेकर 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करी गढ़वाल में। भाई इसे लोग जन जागरूकता हो लोगों में, समझ में आ रहा है, 900 किलोमीटर यहाँ आसान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, अब हुआ क्या, इनने तो 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा से क्या करा, जन
जो लोग थे उनको क्या करा, उजागर करने की कोशिश करी। लेकिन होता क्या है, उसी के 1987 में, ठीक है, 1980 मतलब 3 साल बाद होता क्या है, इसका विभाजन हो जाता है, मतलब उल्टा पड़ जाता है। क्या कि भाई ये जो उत्तराखंड क्रांति दल था, ये क्या करवाना चाहता था कि ये सब लोग मतलब एक साथ एकत्र हो जाएं। वो ना होकर हुआ क्या, सब टूट गया। क्या हुआ कहोगे, उत्तराखंड क्रांति जो दल था वो क्या हुआ, विभाजन हो गया, उसका विभाजन हो गया, मतलब वो टूट गया। ठीक, वो सब जोड़ना चाहते लेकिन वो टूट गया। उसके बाद होता क्या देखो, अब उसके बाद होता क्या है, उसके बाद अब इसकी बागडोर कौन संभाल लेता है, वो कहता है काशी सिंह एरी। ठीक है, इसके हाथ में क्या आ जाती है, उत्तराखंड क्रांति दल की क्या आ जाती है, बागडोर आ जाती है। अब यहाँ पर कौन आ जाता है, वो काशी सिंह एरी, एरी आ जाते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, उत्तराखंड क्रांति दल की बागडोर संभालने के लिए। ओके, अब होता क्या है, इस दल के नेतृत्व में अब होता क्या है, जो काशी सिंह एरी थे, इनने क्या कहा, ये कहते हैं कि हमें क्या रैली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये भी जनों को इकट्ठा करेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, 9 मार्च को पौड़ी में, क्योंकि गढ़वाल में है ना, तो याद रखना 9 मार्च को कहाँ, पौड़ी में करते क्या है, एक रैली आयोजित करेंगे। और उसमें लगभग कितने लोग आए थे, क्योंकि 10,000 से अधिक लोग भाग लिए भाई। क्योंकि हर कोई क्या चाह रहा था, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन क्यों हुआ, कि लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए। बहुत सारे लोग क्या थे, इन समस्याओं से पीड़ित थे। तो याद रखना 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ठीक, अब होता क्या, 9 सितंबर को दल ने उत्तराखंड बंद, देखो अब ये लोग तो ऐसे मान नहीं रहे थे, तो इनने कहा कि हमें उत्तराखंड को बंद करना होगा। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, 9 सितंबर को क्या करा उन लोगों ने, ठीक है। अब हुआ क्या, इन्होंने 9 सितंबर को, ठीक है, 9 सितंबर को कर क्या दिया, उन्होंने उत्तराखंड को बंद कर दिया। अब इन लोगों ने, फिर भी इन लोग की अकल ठिकाने नहीं आई, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चले जाते हैं दिल्ली। दिल्ली में कहाँ, वोट क्लब, वहाँ पर भयंकर क्या कर देते हैं, प्रदर्शन कर देते हैं कि भैया तुमको हम दिखाएंगे हम क्या चीज़ है। तो ये लोग क्या करेंगे, वहाँ गए, वहाँ इन्होंने भयंकर प्रदर्शन कर दिया। तो याद रखना, अब देखो 23 नवंबर को क्या करा उन्होंने, वोट क्लब, 9 सितंबर की बात है, सितंबर, फिर नवंबर में चले गए। नवंबर में क्या होता है, वोट क्लब में भी दिल्ली, अब वोट क्लब कहाँ है, जो दिल्ली में है, यहाँ पे विशाल प्रदर्शन करा और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। अब ठीक है, अब ये प्रदर्शन करके राष्ट्रपति, अब यार जब इतना सारा प्रदर्शन हो रहा होगा, दिल्ली में हो रहा है भाई, तो लोग देखेंगे ना वहाँ पे कि भाई ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो उसके बाद राष्ट्रपति जी का फ़ोन आया, तो वो कहेंगे भाई क्या है, तो वो फिर अपना ज्ञापन देते हैं, तो राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाता है। अब होता क्या है, जब ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता, देखो इनकी मेहनत जो है धीरे धीरे रंग ला रही है। तो हरिद्वार जो था वो उत्तराखंड में शामिल हो जाता है। ठीक, अब एक जो है, पहली बार एक जिला कौन सा, हरिद्वार, उत्तराखंड में शामिल हुआ। कब हुआ उत्तराखंड में हरिद्वार शामिल, ये चीज़ पेपर में पूछी जाती, तो याद रखना 1987 में। ठीक, जब क्या होता है, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन होता है। कौन इसका नेतृत्व करता है, याद रखना काशी सिंह एरी करता है। ठीक है, एरी करा, और उसके बाद इनके मतलब अध्यक्षता में 9 मार्च को पौड़ी में क्या होता है, एक रैली निकाली जाती, जिसमें 10,000 लोगों से मतलब 10,000 से भी अधिक लोग आए। ठीक, और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, 9 सितंबर को पूरा उत्तराखंड बंद करने की बात करते हैं। ठीक है, बंद कर दिया इन लोगों ने 9 सितंबर को। फिर सितंबर का महीना जब गया, उसके बाद 23 नवंबर को ये लोग कर क्या देते हैं, ये लोग वोट क्लब, मतलब वोट क्लब कहाँ है, ये चीज़ याद रखना, वोट क्लब दिल्ली, दिल्ली में जो वोट क्लब था उसके बाहर विशाल प्रदर्शन करते हैं। अब वो प्रदर्शन करेंगे तो किसका फ़ोन है, राष्ट्रपति का फ़ोन। तो राष्ट्रपति को जब ज्ञापन दिया गया था, तो क्या हुआ था, हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करा गया 1987। बिल्कुल, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। 2 से 3 बार इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप भूलो मत। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है, 1987, ठीक है, मैं कब, जब कौन आया था, जिला कौन बना था, हरिद्वार, किसका, उत्तराखंड का। ठीक है, 23 अप्रैल को एक विशेष घटना तब घटी जब उक्रांत उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार ने राज्य की मांग को लेकर संसद में बम फेंक दिया। इसको इम्पोर्टेंट लिख लो भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये नहीं पूछा जाता है किस कौन सा उपाध्यक्ष था, नहीं, आपसे सीधे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि संसद में बम किसने फेंका,
किस चीज़ को, राज्य की मांग को मतलब राज्य की मांग को लेकर संसद में बम किसने फेंका। तो वो याद रखना, वो बंदा इतना खतरनाक होगा तो कौन होगा वो होगा त्रिवेंद्र पवार। ठीक है, त्रिवेंद्र पनवार, सॉरी, ठीक है, त्रिवेंद्र पनवार ने क्या करा, संसद में बम फेंका। क्यों? क्योंकि उसे हम लोग मतलब हर किसी को क्या चाहिए था, अलग राज्य की मांग हर कोई कर रहा था, तो उनने भी वही करा और उन्होंने क्या करा, संसद में बम फेंक दिया। कब फेंका? 23 अप्रैल को। कब? अप्रैल। 1 अप्रैल का महीना क्या होता है, हम अप्रैल फूल बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्होंने क्या करा, संसद वालों को ही अप्रैल फूल बना दिया। और डेट याद रखना, अप्रैल फूल कब बनाया, 23 अप्रैल को बनाया। और जो कैसे याद करो, 2 3 1, ठीक है, 23 अप्रैल को बनाया ना, वो सही तो हो गया, आपको तो याद भी हो गया, 2 3 4, देखो ना, 2 3 23 हो गया, और चौथा महीना तो अप्रैल वाला हो गया, तो 2 3 4। तो अप्रैल में किसने, त्रिवेंद्र पनवार ने कहाँ पर बम फेंका, संसद में बम फेंका। आपको समझ में आना चाहिए, अभी जो घटनाएं चल रही केवल 1987 की चल रही है, ठीक है। जो 23 अप्रैल था वो भी 1978 की घटना है, ठीक है। अब होता क्या, देखो ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया, त्रिवेंद्र पनवार, रीजन क्या है, इन्होंने क्या करा, संसद में बम फेंक दिया। अब बम फेंकोगे भाई संसद में तो आपकी याचनाएं तो होंगी ना, तो उनकी बहुत सारी यातनाएं हुई, ठीक है। अब 1987 में ही, ठीक है, क्या हुआ, भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा की पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग को स्वीकार किया। ठीक है, मतलब जो उत्तर प्रदेश के पर्वतीय राज्य थे उन्हें अलग राज्य देने की दर्जा, अलग राज्य बनाने की दर्जा दे दिया गया। ठीक है, क्या, ठीक है, मतलब अलग राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार कर ली, लेकिन ये नहीं करा गया था उस टाइम पे कि उत्तराखंड नाम मतलब चेंज नहीं होगा, जो नाम है वही रहेगा, लेकिन प्रस्तावित राज्य का नाम उत्तराखंड के बजाय उत्तरांचल स्वीकार किया गया। ठीक है, उस टाइम पर क्या था, उत्तराखंड ना करके केवल उत्तरांचल ही क्या गया, मतलब स्वीकार किया गया था। कब? 1987 में। ठीक है, अब होता क्या ये पूछा जाता था, कब? लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में अल्मोड़ा के पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की है। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय राज्यों को अलग राज्य बनाने का दर्जा कब दिया गया, तो 1987 में। कब? जब बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता, तो याद रखना कौन थे वो, लाल कृष्ण आडवाणी। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक, ओके। अब 1 साल बाद, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लाइन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट, एम 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 लिख दूँ मैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बंदे का नाम है ना, शोभन सिंह जीमा, नॉट जीना नहीं है, हमें जीना नहीं है, तो शोभन सिंह जीमा जीमा, उसमें क्या आ रहा है, माँ का फीलिंग आ रहा है, तो याद रखना जीमा, तो शोभन सिंह जीमा। अब इस बंदे ने क्या करा, इसकी अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया। ये लाइन याद को, उत्तरांचल। अब हमें क्या करना था, देखो इतना सब तो हो गया, ठीक है। अब हुआ क्या था, हम लोगों ने इतना कुछ कर दिया, अब हम लोग को क्या चाहिए था, हमको कुछ ना कुछ तो एक उत्थान किया ना, हमने क्या करा, उत्थान कर दिया ना, याद रखना। अब उत्थान किसका करा, उत्तरांचल का उत्थान करा, तो याद रखना उत्तरांचल उत्थान परिषद की जो गठन है किसने करा, शोभन सिंह जीमा, नॉट जीना नहीं, शोभन सिंह जीना। कब? 1988। कब करा कहोगे, 1988 में शोभन सिंह जीना ने क्या करा कहोगे, उत्तराखंड में हम लोग को उत्थान करना था, उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना कर दी। ठीक है, 1998, सॉरी 1988 में। ये इंपॉर्टेंट चीज़, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, सीधे पूछा जाता है कि शोभन सिंह जीना ने किसका गठन करा, तो उत्तरांचल उत्थान परिषद। कब करा ये पूछ सकता है, तो मतलब 1988 में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखो अब 1 साल बाद 1989 में सभी संगठनों ने मिलकर आंदोलन चलाने के लिए उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है कि मतलब उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ। अब याद रखना, उत्तरांचल जब संघर्ष मतलब संयुक्त जुड़ेगा, कौन है, मतलब संयुक्त माने जुड़ना, कौन जुड़ा है, क्या कर रहे हैं हम, संघर्ष कर रहे हैं, समिति, तो उत्तरांचल
संयुक्त संघर्ष समिति, इसका गठन, ठीक है, कब किया गया? 1989 में। कब? जब हमारा क्या हुआ था कहोगे, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था। उसके बाद ही 1988 के बाद 1989 में हुआ क्या था, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन हुआ। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि कब रैली निकाली गई, ठीक है, आपसे पूछा जाता था क्या, उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन कब हुआ? 1989 में हुआ। कब? 1988 के बाद हुआ। जनवरी का महीना था, ये पूछा जाता, ठीक है। वैसे ही पढ़ लो खाली, रैली कब है? 11-12 फरवरी, दूसरा महीना था 11 और 12 को, ठीक है। अब ये क्या है देखो, 1990 में अब क्या होता है, 1990 एक साल बाद जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट आखिर इसमें से क्या है? आपको तो भैया ये चाहिए ना कि सर आप कहते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप हमें ये बताइए कि इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट आखिर है क्या। तो देखो क्या पूछा जाता है, किसने प्रथम बार पृथक राज्य का प्रस्ताव कहाँ, उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा। देखा, अब ये क्वेश्चन बन गया। अब जिसने हमारे साथ पढ़ा उसका तो कंटेस्ट रहेगा, उसको याद, जिसने नहीं पढ़ा वो भूल जाएगा। तो याद रखना कौन था वो, जसवंत सिंह बिष्ट। कब की बात है? 1990 की बात है। उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक कौन थे? विधायक थे कौन उस टाइम पर? जसवंत सिंह बिष्ट कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक, ठीक है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा। पहले प्रस्ताव ने जसवंत सिंह बिष्ट ने, कब? 1990 में रखा गया। उस टाइम पे थे क्या, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे। हो गया। एक साल बाद देखो, हर एक साल बाद क्या क्या घटनाएं चली वो समझो। 1991 में अब होता क्या, चुनाव हुए, भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने घोषणा पत्र में शामिल करा, ठीक है। ये पूछा जाता है भाजपा ने पृथक राज्य की मांग को लेकर अपने पृथक राज्य की मांग को अपने घोषणा पत्र में कब शामिल करा गया। तो याद है 1991 में। वादे के अनुरूप 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल, ठीक है, वादे के मुताबिक उन्होंने क्या करा 20 अगस्त 1991 में कि यार कुछ ना कुछ तो अलग हो, तो 20 अलग हो, तो अगस्त 1991 में प्रदेश की भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेज दिया, लेकिन केंद्र की कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। लेकिन केंद्र में उस टाइम पर कौन बैठी थी? कांग्रेस सरकार। तो वो भैया इस पर निर्णय क्यों लेगी? तो इन्होंने कब, याद रखना, अगस्त 20 अगस्त 1991 को प्रदेश की भाजपा सरकार को पृथक राज्य की मांग के लिए केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन केंद्र से उनको कोई हेल्प की आशा नहीं। अब 1 साल बाद 1992 उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया, ठीक है, तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है। इस दस्तावेज, कोई पूछ सकता है कि गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी घोषित किसने की? तो उत्तराखंड क्रांति दल ने। कब? 1992 में। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का ब्लू प्रिंट कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट देखो, अब होता क्या देखो, मैंने कहा क्या, गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी, जुलाई 1992 को क्या हुआ, उत्तराखंड क्रांति दल ने पृथक राज्य के संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया तथा गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी की घोषणा की। इतना हो गया। इस दस्तावेज को उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना गया है, ठीक है। किसको? पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करा। मतलब जो आपके कहा जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल ने एक दस्तावेज तैयार करा था, उसको क्या नाम दिया गया? ब्लूप्रिंट नाम दिया गया, ठीक है। और एक निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को, कब? एक निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह एरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली, ठीक है। क्या करा? गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम चंद्रनगर घोषित करा, ठीक है। और राजधानी की जो नींव डाली और उसका नाम क्या रखा? चंद्रनगर रखा गया,
ठीक है, किसने रखा कहोगे, याद रखना काशी सिंह ऐरी। काशी सिंह ऐरी कौन था, उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था, मतलब हाँ, क्रांति दल का जब विभाजन हुआ था तब युवा नेता जो काशी सिंह ऐरी था, इन्होंने इसकी बागडोर संभाल ली थी। तो याद रखना किसने यह निर्णय के तहत 21 जुलाई 1992 की बात है, 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव रखी, और जो ये राजधानी थी इसका नाम क्या, चंद्र नगर रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद क्या है, अभी तक हमारा क्या हुआ यहाँ समझ में आया ना। यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे हुआ था सबसे पहले क्या हुआ था, क्रांति दल एक पहला ब्लू प्रिंट माना गया। ठीक है, किसको माना गया था, उत्तराखंड क्रांति दल ने क्या करा था, राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी करा। ठीक है, कि हमें क्या पृथक राज्य की आवश्यकता है, तो एक दस्तावेज जारी करा। जो दस्तावेज था, इस दस्तावेज को क्या कहा गया, क्रांति दल का पहला ब्लू प्रिंट कहा गया। अब अभी क्या था, 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली और उसका नाम चंद्रनगर रखा। मतलब कब की बात, देखो ये पूछा जा सकता है कि 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह किसने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव डाली, तो काशी सिंह ऐरी ने कहाँ डाली, गैरसैंण में। कब, 21 जुलाई 1992। ठीक है, 8 साल पहले 9 नवंबर सन 2000 को हमारा क्या हुआ था, हमारे जो राज्य है उसका गठन हो गया था। तो 8 साल पहले किसने, काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण को क्या करा था, प्रस्तावित राजधानी के लिए नींव रखी थी। ठीक है, और क्या करा था, उसका नाम चंद्रनगर रखा, घोषित किया। ठीक, इतना समझ में अभी आ गया आपको। अब देखो अब होता क्या है, देखो अभी क्या था 91, फिर 1994। ठीक है, अब 1994 में आखिर ऐसा होता क्या है, देखो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे साल कम होते जा रहे हैं। ठीक है, पृथक राज्य बनने के लिए 9 नवंबर सन 2000 को हमारा क्या है, देव पृथक बन जाता है ना उत्तराखंड। तो याद रखना अब 6 साल पहले क्या होता है, देखो अब इसको इस तरह से अगर याद करोगे तभी याद होगा। तो 6 साल पहले क्या होता है, मुलायम सिंह यादव ने, कौन थे हमारे, मुलायम सिंह यादव कौन थे उस टाइम पर, मतलब ये पूछ सकता है कि जब हमारा उत्तराखंड राज्य पृथक हो रहा था उस टाइम पर हमारे मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, 1992 की बात कर रहा हूँ, तो 1992 में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या, कि 1992 में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो मुलायम सिंह यादव थे। अब इनने करा क्या, सॉरी 1994, हाँ, मुलायम सिंह यादव ने क्या करा, एक उस टाइम नगर विकास मंत्री कौन थे, रमाशंकर कौशिक। कौन थे, कहा मैंने, कौशिक, याद कर लो, कौशिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी एक कौशिक समिति भी आएगी, वो पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो याद रखना किसकी बात कर रहा हूँ, रमाशंकर कौशिक। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य की एक संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया। ठीक, इसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, इसमें से आता क्या इंपॉर्टेंट वो बताता हूँ। इसमें से आता है कि 1994 में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उस टाइम पे आपका था मुलायम सिंह यादव थे। 6 साल पहले, 2000 से पहले 6 साल पहले मुलायम सिंह यादव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। और उन्होंने किसको, मतलब उस टाइम पर नगर विकास मंत्री कौन थे, इस तरह से पूछ सकता है। तो याद रखना रमाशंकर कौशिक उस टाइम पे नगर कौन थे, नगर विकास मंत्री थी। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछा जाता है। इनकी दोनों की अध्यक्षता में, मतलब रमाशंकर जो कौशिक थे इनकी अध्यक्षता में एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। अब होता क्या हुआ, कौशिक समिति, देखा मैंने कहा ना, इसकी एक किसकी समिति थी, कौशिक समिति की। ठीक है, रमाशंकर कौशिक है ना, तो इनकी कौशिक समिति ने मई 1994 में अपना पहला रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, कौशिक समिति ने मैं कब स्टार्ट किया, देखो ये जनवरी चल रहा है। ठीक है, जनवरी के बाद 5वें महीने में इन्होंने क्या कर दिया, अपनी कौशिक समिति, इसकी ये कौशिक समिति ने पहले अपनी रिपोर्ट क्या कर दी, प्रस्तुत कर दी। कब करी, 1994 में। ठीक है, कौशिक समिति ने क्या कर दी, अपनी पहली रिपोर्ट तैयारी कर दी। अब उसके बाद होता क्या है, जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, कब करी, 1994 में, 5 महीने बाद, मतलब जनवरी में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि आप बैठिए हमारे साथ, कौशिक, रमाशंकर कौशिक से कहा था एक कैबिनेट मीटिंग बताइए जिसमें हम क्या करेंगे, पृथक राज्य की मांग के लिए एक प्रस्तुत मतलब बातें करेंगे। अब जब ये कौशिक समिति का गठन हो जाता है तो मई 1994, 5 साल बाद, 5 महीने बाद, 5 महीने बाद एक ये रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में था क्या कि पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक उत्तराखंड राज्य बने। ठीक है, मतलब जो सब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत था, तो उत्तर प्रदेश में जो पर्वतीय राज्य है उनको अलग करके भैया हमें क्या चाहिए, राज्य चाहिए। ठीक है, और इसकी राजधानी हमने क्या कहा है, गैरसैंण बनाने की क्या कर दी थी, सिफारिश कर दी थी। ठीक है,
सबसे पहले देखो, राज्य की जो राजधानी थी गैरसैंण बनने वाली थी, ठीक है, ये याद रखना। अब होता क्या देखो, मुलायम सिंह सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिश को 21 जून 1994 में, ठीक है, जून का महीना, एक महीने बाद, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है बताओ। यहाँ पे इसको जो ब्लैक से करा हुआ क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए इन लोगों ने ब्लैक पेन से लगा रखा है। तो याद रखना, जैसे मई में क्या हुआ था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और जैसे ही मई में करी तो एक महीने बाद और 21 जून 1994 में स्वीकार कर लिया। किसके द्वारा स्वीकार कर लिया? मुलायम सिंह की सरकार द्वारा, ठीक है, मुलायम सिंह की सरकार द्वारा। उस टाइम मुलायम सिंह कहाँ के थे? यूपी के थे ना उस टाइम, मतलब उत्तराखंड और यूपी सेम ही था। अब होता क्या देखो, स्वीकार कर लिया और अगस्त 1994 मतलब जून जुलाई अगस्त 2 महीने बाद क्या हुआ, 8 पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक राज्य का गठन संबंधी प्रस्ताव विधानसभा में सर्व सम्मति के साथ पास कर सरकार, मतलब वही है कि करा क्या है। अब 2 महीने बाद देखो, इस तरह से वो याद करो ना, 2 महीने बाद क्या हुआ तब आपको याद रखा। पहले जून के बाद जून में क्या हुआ था, उन्होंने क्या कर दिया, कौशिक समिति की सिफारिश पर जो प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लिया। अब जून में हुआ तो जून के 2 महीने बाद तो अगस्त 1994 में, अब 1994 में 8 जिलों को अलग करके 8 जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन हम करेंगे काउंट में, ठीक है। अब होता क्या, इसके लिए वो क्या करेंगे भाई, केंद्र को क्या कर दिया इन्होंने, पास कर दिया, ठीक है, केंद्र सरकार को ये सब इसकी रिपोर्ट भेज दी। अब होता क्या, 1994 की घटना चल रही, देख लो अभी तक। तो 1994 में विनोद बर्थवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, ठीक। अब होता क्या देखो, 1994 में ही विनोद बर्थवाल थे एक, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। अब ये समिति क्या थी, मतलब ये जो इनकी अध्यक्षता में, तो इस समिति का काम क्या था, बुद्धिजीवों और गैर राजनीतिक लोगों के विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना। मतलब जो क्या है, बुद्धिजीवी जो ज़्यादा ही मतलब अपने को समझते थे बुद्धिजीवी, और गैर राजनीतिक लोग जो मतलब गैर राजनीतिक लोग थे, जो राजनीति से नहीं जुड़े थे, उनके विचारों के आधार पर पृथक उत्तराखंड राज्य की अनिवार्यता पर सुझाव देना था, ठीक है। अब होता गया 1994 के जून माह में मुलायम सिंह यादव ने सरकारी नौकरियों पर कुछ छूट दे दी। जैसे क्या छूट दी, ओबीसी, एसटी, एससी, इन्हीं तीनों को दिया था, जनरल का तो भाई कुछ नहीं था, ठीक है। अब होता क्या देखो, टोटल देखो 50 सीटें थी। अब 50 जो टोटल 100 होता है ना, 100 में से 50 तो सीधे किसको दे दी गई है, जनरल कास्ट को दी। अब उसके बाद ओबीसी है, अब ओबीसी है, ओबीसी को कितनी दी गई वो, तो ओबीसी को 27, ठीक है। ओबीसी के बाद आता है एससी, एससी को दी जाती है 21 और एसटी को दी जाती है 2%। अब देखो होता क्या है, कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि पेपर में आते तो हमें समझ नहीं आता। तो ओबीसी याद रखना, देखो ओ 27 फिर एस, अब यहाँ पे क्या होगा, एक एससी है और एक एसटी, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा। एससी, तो एससी जब आता है तो मतलब मिड में आया, ठीक है, स्टार्टिंग किससे होती है, एस बड़ा है या ये बड़ा है, तो याद रखना ये बड़ा है। तो एक इसमें हो क्या रहा था, जब आपको आरक्षण दिया गया था तो बड़े से छोटा चल रहा था। सबसे पहले ओबीसी 27 है, फिर हमने कहा ठीक है अब एससी को ले लेते, क्योंकि एसटी जो लास्ट में आएगा, नहीं पीछे का सीरीज देखो ना टी, तो लास्ट में आया। और एससी क्या है 21%, क्या है 21% है, जबकि एसटी क्या है 2% है, ठीक है। ये कुल आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो 27, 21, 2, क्या 27, 21, 2, इतना याद करना, मैंने कह दिया 27, 21, 2, ठीक। अब उसके बाद होता क्या देखो, अब इन्होंने क्या करा कि उत्तराखंड सरकार ने क्या कर दिया था, उस टाइम पे आरक्षण स्टार्ट कर दिया था। आरक्षण कितना था, 27, 21, 5, क्या का सॉरी 27 था, 21 कितना था, मैंने 27 था, 21 था और 2% केवल 2% थे एसटी के लिए। और अगर 21 की बात करता हूँ, अब 21 वाला मत समझना, वो आया था किसके लिए, एससी के लिए, और ओबीसी के लिए क्या आया था 27%। अब ये याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक। अब देखो क्या होता है, नई आरक्षण नीति, जो ये आरक्षण चल रहा था पिछड़ी में अन्य पिछड़ियों, जो पिछड़ी जातियों के आरक्षण के विरुद्ध, मतलब वही
आरक्षण के विरुद्ध कुछ ना कुछ तो होंगे ना विरोध, तो वही आंदोलन स्टार्ट हो गया, जिसमें क्या था, पौड़ी के वयोवृद्ध नेता, मतलब जो बूढ़े नेता हो गए थे, कौन, इंद्रमणि बड़ोनी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको कहा क्या जाता है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है, जो अपनी इंद्रियों को मणि के रूप में रख ले, तो वो क्या कहलाता है, उत्तराखंड का गांधी। तो कौन हुए, इंद्रमणि बड़ोनी। कौन है इंद्रमणि बड़ोनी, तो उत्तराखंड के गांधी। अपने साथ सहयोगियों के साथ 7 अगस्त को आमरण अनशन पर बैठ गए, ठीक है। तो याद रखना 7 अगस्त को इंद्रमणि बड़ोनी कौन थे, उत्तराखंड के गांधी हैं, जो अनशन पे बैठ गए, कब, 7 अगस्त। कितने सहयोगी, 7 से। देखो क्या कोइंसिडेंट है, 7 सहयोगी थे और 7 अगस्त को ही बैठे अनशनकारियों पे। अब पुलिस ना कुछ तो अपना रूप दिखाएगी, तो पुलिस ने क्या करना है, इन पे लाठी चार्ज कर देना। तो पुलिस क्या कर देती है, इन पे लाठी चार्ज कर देती है, ठीक है, कर दिया लाठी चार्ज पुलिस वालों ने। अब पुलिस वाले जब लाठी चार्ज करते हैं तो क्या होता है, देखो 15 अगस्त को काशी सिंह एरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू हुआ। अब हुआ क्या, देखो वो लाठी चार्ज तो इनने करी, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ इन लोग को, जो काशी सिंह एरी थे उन्होंने भी क्या कर दिया, नैनीताल में क्या कर दिया, अनशन का आवरण स्टार्ट कर दिया, ठीक। किसको देखे, इंद्रमणि बड़ोनी को देख के कि इन पे लाठी चार्ज हो रहा है, तो भाई तुम इन पे लाठी चार्ज करोगे तो ऐसा करते हैं हम भी नैनीताल में क्या करेंगे, अनशन पे बैठ जाएंगे, ठीक है। कब की बात है, तो याद रखना ये सब कब की चली, 1994 की बात चली, ये लिख लो मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब ये कैसे याद होता है मैं बताता हूँ तुम्हें, खटीमा का जो गोली कांड था मैं बताऊंगा उसको याद करने का तरीका क्या है। होता क्या, देखो क्या दिख रहा है, पहले बात स्टार्टिंग 1 सितंबर 1994। अब देखो 1994 तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, ये दिमाग में छप गया होगा, बस याद करना 1 सितंबर। अब सितंबर भी कैसे याद करेंगे, को उत्तराखंड नगर का। अब होता क्या, देखो उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा छात्र तथा पूर्व सैनिक की रैली पर गोली चलाने में 25 लोग मारे गए। हर जगह क्या चल रहा था, अनशन चल रहा था, नैनीताल में अनशन चल रहा है, और हमारे जो इंद्रमणि बड़ोनी है उनने अनशन कर लिया था अपने 7 सहयोगी के द्वारा 7 अगस्त को। तो अब खटीमा बचा था, तो खटीमा में भी क्या हो गया था भाई, वहां पर रैली निकाले थे। कौन कौन थे, एक तो छात्र थे, और छात्र के साथ साथ सैनिक, ठीक है। और वो सैनिक कौन से थे, पूर्व सैनिक, ये भी क्या रैली में शामिल हुए, और 25 लोग इनमें से क्या हो जाते हैं, उन्हें गोली मार दी जाती है, जिसके कारण तुरंत उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक। कितने लोग, 25 लोग। हाँ, कौन कौन थे इसमें, छात्र थे और सैनिक थे। कब की बात है, देखो 1 सितंबर 1994, ये तो इम्पोर्टेंट है, वो तो याद हो गया। अब इनमें से देखो एक पुलिस पर, अब यार तुम एक चीज़ बताओ, जब पुलिस वाले इतना कुछ करेंगे तो तुम रिएक्शन तो दोगे उनको, तो दिया। उनमें से एक पीएससी के, देखो पीएसी तथा पुलिस पर हमला कर दिया इन्होंने, ठीक है। जिसके कारण होता क्या है, इस घटना में पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी मारे गए, ठीक है। पुलिस के एक अधिकारी जो थे, ठीक है, उप अधीक्षक मतलब, ठीक है, डीएसपी, वो क्या हुए उसमें मारे गए। उनका नाम क्या है, उकांत त्रिपाठी। कौन है, उकांत त्रिपाठी। अब होता क्या है, जिसके कारण अब ये मरे, फिर पुलिस द्वारा 7 आंदोलनकारियों को फिर मार दिया कि तुमने हमारे अधिकारी को मारा तो हम तुम्हारे 7 लोगों को मारेंगे। इनमें 2 महिलाएं तक थी, बताओ, इतनी निर्दयी थी उस टाइम पे, इतना कुछ झेला हम लोगों ने पृथक राज्य के लिए। 2 महिलाएं कौन कौन सी थी, एक हंसा धनाई, कौन, हंसा धनाई थी, और बेलमती चौहान। याद रखना, देखो मैंने क्या कहा, अब ये याद ना, 1 सितंबर 1994। एक तो याद करना, पहली बात सबसे पहले खटीमा में गोलीकांड कब हुआ, 1 को हुआ, स्टार्टिंग पहली तारीख को ही हो गया। लोगों को ऐसा मिला ही नहीं कि थोड़ा टाइम मिले, तो पहली तारीख को ही खटीमा में गोलीकांड हो गया। और उस टाइम पर कितने लोग मारे गए, 25 लोग मारे गए। उसमें कौन कौन थे, छात्र थे, सैनिक थे। अब यार तुम हमारे नेता और आंदोलनकारियों को मारोगे तो हमारा कोई फर्ज बनता ही नहीं बनता है। तो इन्होंने क्या करा,
सीधी बात है, देखो सीधी बात, मतलब ऐसा करा, दूसरे दिन ही मसूरी में झूला घर में इसका विरोध प्रकट किया। ठीक है, अब दूसरे दिन क्या हुआ, जब खटीमा गोली कांड हो गया, दूसरे दिन इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ मसूरी में झूला घर था एक, वहाँ पर कि हम तुम्हें झूला झूला कर मारेंगे। तो मसूरी में एक झूला घर था, वहाँ पर इसका विरोध स्टार्ट करा। अब वो लोग शांत स्वभाव के नहीं थे, उन्होंने क्या करा, जो मसूरी वाले थे झूला घर वाले, उन्होंने क्या करा, इन्हें झूला झुलाया। और इनके एक जो अधिकारी थे उमाकांत त्रिपाठी, ठीक है, ये पुलिस उप अधीक्षक थे। ठीक है, कौन थे, पुलिस उपाधीक्षक कौन, उमाकांत त्रिपाठी थे, इन्हें मार दिया गया। फिर देखो उसके बाद क्या हो जाता है, इतना समझ में आने, 2 महिलाएं कौन कौन सी मरी, हंसा धनाई और बेलमती चौहान। उसी के बाद ये 1 सितंबर 1994 की घटना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर एक देखो, अगर इधर 7 कर देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो 7 सितंबर 1994 को सर्वदलीय बैठक में 27% आरक्षण के विरोध में यहाँ पर क्या, सॉरी, जो उत्तराखंड में लागू करने की वो मतलब सहमति हो गई थी। क्या 27% किसका था, ओबीसी का। अब ये तो हो गया कि 27% आरक्षण जो था वो लागू हो गया उत्तराखंड में। ये पूछा जा सकता है कब लागू हुआ, तो याद रखना 7 सितंबर 1994 को, जब 1 सितंबर को खटीमा गोली कांड हुआ, उसके 7वें दिन क्या हुआ था कहोगे, याद रखना 27% जो था आरक्षण वो उत्तराखंड में लागू हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, 18 सितंबर को, ठीक है, 18 सितंबर को रामनगर में एक सम्मेलन आयोजित होता है। ये सम्मेलन किन का था, क्वेश्चन हुआ था, इस सम्मेलन किसका था, तो उत्तराखंड के जो युवा थे उनका था, ठीक है, छात्रों का। अब होता क्या है, इस सम्मेलन के दौरान छात्र युवा संघर्ष समिति, छात्र कौन है, युवा है, क्या कर रहे थे, संघर्ष समिति। तो याद रखना, छात्र युवा संघर्ष समिति। कैसे याद करोगे, छात्र है क्या, युवा है, उसे करना क्या पड़ा, संघर्ष करना पड़ा, और उसके लिए एक समिति बनाई। तो चारों चीज़ों को मिलाकर एक क्या बनी, समिति। तो छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन हुआ। कब हुआ कहोगे, तो 18 सितंबर को हुआ। कहाँ हुआ था, रामनगर में, ठीक है। और उसके बाद 1-2 इन लोगों ने फिर प्रदर्शन भी तो करना है दिल्ली में, तो 1-2 अक्टूबर को, अभी अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया, तो पहले देखो, पहली तारीख सितंबर में खटीमा गोली कांड, ठीक है। और 18 उसके बाद सीधी बात है, 7 सितंबर को क्या होता है, ओबीसी में क्या, ओबीसी का जो आरक्षण था 27% वो पास होता है। फिर 18 सितंबर को क्या होता है, रामनगर में बैठक होती है, जिसमें क्या होता है, जो मतलब उत्तराखंड के छात्र थे वो लोग संघर्ष समिति का गठन करते हैं। कौन सा, छात्र होता है युवा को करना पड़ता है संघर्ष, और समिति हो गए। अब होता क्या है, अब अक्टूबर के महीने में, पहले अक्टूबर को क्या होता है कहोगे, पहले अक्टूबर और दूसरे अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शन होता है, ठीक है। याद रखना 2 अक्टूबर की बात है, दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जा रहे जो आंदोलनकारी थे, वो रामपुर तिहारे जो मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने आनुशिक मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार करा। किन लोगों पर, जो लोग दिल्ली में 2 अक्टूबर को जा रहे थे ना, कि दिल्ली में हम रैली में भाग लेंगे करके, जो यहाँ से रैली जा रही थी दिल्ली तक का, कि भाई हम लोग इसका प्रदर्शन जो है उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो जो लोग उसमें भाग ले रहे थे, तो कर क्या रहे थे, देखो वो लोग क्या कर रहे थे भाई, जो रामपुर तिहारे मुजफ्फरनगर की बात है, कहाँ की, मुजफ्फरनगर की बात है। वहाँ पर हुआ क्या, रामपुर तिहारे पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार करा। कैसे, मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों ने दुराचार करा, ठीक है, और पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मृत्यु हो गई। कहाँ पर, ये घटना कहीं, मुजफ्फरनगर कांड। कब हुआ, 2 अक्टूबर को। कहाँ मतलब कैसे हुआ, जब लोग दिल्ली जा रहे थे अपने आंदोलन को बढ़ाने के लिए, या कह सकते हो दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए। कहाँ पे हुआ, मुजफ्फरनगर पे हुआ। कहाँ पे, रामपुर तिहारे पे हुआ। क्या, पुलिस कर्मियों ने क्या करा, महिलाओं के साथ दुराचार करा, और 6 लोगों को इन्होंने मौत की घाट उतार दिया। अब इस क्रूरता को देखकर, अब सैनिकों की क्रूरता को देखकर इसकी, अब यार ऑब्वियसली बात है, इतना तुम क्रूर रहोगे तो तुम्हारी निंदा तो होगी ना। तो इन सैनिकों की क्रूरता को देख के इनकी विश्व में पूरी निंदा हुई, ठीक है। अब इस कांड के विरोध में देखो, 2 तारीख को हुआ ना, 3 तारीख को उत्तराखंड में हिंसक प्रदर्शन हुए और 7 लोग फिर शहीद हो गए। देखो यार, मैं कहता हूँ ऐसे ही नहीं मिला हमें उत्तराखंड अलग, उसके लिए बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। देखो अभी देखा, 25 लोग गए, फिर 7 लोग मरे, फिर उसके बाद महिला के साथ दुराचार हुआ, फिर 6 लोग भी गए, 7वां आ गए, देखो कितने लोग चले गए।
और मौत गंवानी ऐसी आसान काम नहीं होती है। समझ में आया आप लोगों को? तो यार आप तो खुश नसीब हो, आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब होता क्या है, इतना समझ में आया नहीं है। बताओ, 7 लोग शहीद हुए 3 अक्टूबर। अब उसके बाद 7 दिसंबर, अब दिसंबर के महीने में क्या हो जाता है, 1994। ये सब 1994 की घटना चली। उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के सांसद अध्यक्ष सांसद भुवन सिंह खंडूरी के संयोजन में दिल्ली में भाजपा के एक रैली का आयोजन हुआ, ठीक है। और भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों से वॉक आउट किया गया, ठीक है। इसमें इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब ये पूछ सकते हैं कि भाजपा जो मोहन चंद्र खंडूरी थे उनकी अध्यक्षता में कब दिल्ली में रैली हुई, तो 7 सितंबर 1994 को। किसके अध्यक्ष थे? उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या था, 1995 की बात है। 25 जनवरी उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा शुरू। क्वेश्चन पूछेगा तो पूछता क्या कि संविधान बचाओ यात्रा किसने और कहाँ से कहाँ तक करी, तो याद रखना राष्ट्रपति भवन तक करी। कब की बात है? 1995 की, 25 जनवरी 1994 की बात है। उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने इन्होंने क्या कर रखा था, राष्ट्र भवन तक क्या था, संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। क्या बचाओ? संविधान को बचाओ यात्रा निकाली। 1995 में ही 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों को पुलिस लाठी। देखो फिर से स्टार्ट है, मतलब ये लोग नहीं रहना चाहते। 1994 में भी मारा इन लोगों ने, 1995 में भी मार रहे हैं और 10 नवंबर को मार रहे हैं। कहाँ? श्रीनगर में स्थित जो श्रीयंत्र टापू, पूछ सकता है श्रीयंत्र टापू, पेपर में नॉर्मल देखा श्रीयंत्र टापू कहाँ है, तो श्रीनगर में। वहाँ पर हुआ क्या, लोग क्या कर रहे थे, चुपचाप से अनशन में बैठे थे, लेकिन पुलिस वालों ने फिर से क्या कर रहे हैं, इन्हों पे लाठीचार्ज कर, जिनमें इतना बुरा तरह मारा 2 लोगों को, यशोधार बेंजवाल और राजेश रावत, इनकी मृत्यु हो गई। समझ में? यशोधार बेंजवाल और राजेश रावत, इन दोनों की क्या होगी, इतना बुरा मार दिया भाई, इन दोनों की मृत्यु हो गई। अब हुआ क्या, 15 अगस्त 1996 की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, रीज़न बताता हूँ। 15 अगस्त 1996, देखो अभी तक हमारे कौन चल रहे थे, 1994 में मुलायम सिंह यादव हमारे सीएम थे। अब 1994 को लाल किले के प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री को HD देवगौड़ा, समझ में आया? तो HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने की घोषणा कर दी। याद रखना, दिल्ली के कह सकते हो ऐसे, दिल्ली के प्राचीर, लाल किले के प्राचीर से किसने, कौन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने यह घोषणा करी थी कि हम उत्तराखंड राज्य का निर्माण करेंगे? तो उस टाइम पर कौन थे? पहली बात तो 15 अगस्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी दिन की बात होती है। तो 15 अगस्त 1997 की घटना है। क्या है? 15 अगस्त 1997 होता क्या है पता है ना तुम्हें? भाई होता कुछ नहीं है, याद मैंने कहाँ से करे गया था, लाल किले के प्राचीर से। तत्कालीन मतलब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे कहोगे? HD देवगौड़ा, ठीक है। अच्छा सॉरी, 1994 में हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव। और अगर पूछा जाए 1996 में HD देवगौड़ा कौन थे? प्रधानमंत्री थे। जब लाल किले से उत्तराखंड राज्य को अलग बनाने या निर्माण की बात किसने करी कहोगे? तो HD देवगौड़ा। कब? 15 अगस्त 1996। अब देखो 1998 में आखिर होता क्या है, भाजपा के उस टाइम पे क्या थे, भाजपा क्या थी, सरकार में वापस आ गई थी। उसने क्या करा देखो, अच्छा 1998 में क्या होता है, केंद्र में भाजपा की सरकार थी। तो उसने करा क्या, उसने उस राष्ट्रपति के माध्यम से, किसके राष्ट्रपति के माध्यम से क्या करा, मतलब एक विधेयक पास करा। कहाँ? उत्तर प्रदेश विधानसभा में, ठीक है। मतलब विधानसभा में एक विधेयक को भेज दिया। अब हुआ क्या, इस विधेयक में कुल 26 संशोधन के बाद टोटल कितने संशोधन करे जब इन लोगों ने भेजा था कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार पर। तो इस विधेयक में 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश ने पुनः इनको भेज दिया। समझ में आ रहा है? उस टाइम पे भाजपा ने कब 1998 में किस पे भेजा कहोगे? तो केंद्र पे भेजा, ठीक है। केंद्र सरकार ने, सॉरी, कहाँ भेजा? उत्तर प्रदेश सरकार को। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 इसमें संशोधन करे और पुनः कहाँ भेज दिया गया कहोगे? तो उत्तर प्रदेश सरकार को। अब हुआ क्या, भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, ठीक है। जिससे भाजपा सरकार ने कब? 22 दिसंबर को लोकसभा में प्रस्तुत करा। 26
कुल 26 संशोधन करे और 22 दिसंबर को लोकसभा प्रस्तुत कर दिया। लेकिन अब सरकार क्या होगी, गिर गई इनकी, किनकी, भाजपा की। होता क्या, अब उसके बाद जब अब ये दोबारा आएंगे तभी तो ये लोग पारित कर पाएंगे। तो वही चीज़ हुआ, जब भाजपा सत्ता में पुनः आई, फिर इसके बाद ही विधेयक को एक बार फिर से क्या करा गया, उत्तर प्रदेश भेजा गया। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे पुनः पास कर केंद्र को भेजने के बाद 27 जुलाई 2000, ये याद ना 27 जुलाई 2000 को क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत करा गया। ठीक है, कब, 2000 में। किस नाम से, उत्तर प्रदेश विधेयक के रूप में, कब, 27 जुलाई 2000। समझ में अभी तक। अब उसके बाद क्या कहता है, देखो, यह है राज्य निर्माण आंदोलन के शहीद। ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे पढ़ते नहीं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है कभी कभार। तो अब देखो उसमें क्या पूछा जाता है। सबसे पहले 8 अगस्त 1994 को हुआ क्या था, पौड़ी में जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए थे। ये पूछा नहीं जाता है जी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जीत बहादुर गुरंग, फिर भी आप एक बार के लिए पढ़ लो। कब हुए थे, 8 अगस्त 1994 में, कहाँ, पौड़ी में। जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा, देखो खटीमा कांड आया था ना 1 सितंबर 1994 को। ठीक है, इस टाइम पे कौन कौन शहीद हुए थे, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँ। ठीक है, एक तो धर्मानंद भट्ट थे, ठीक है, प्रताप सिंह हो गए, सलीम अहमद और भवान सिंह सिरोला, ये 5 नाम याद करना। चलो अब याद ही कर लो, परमजीत सिंह, गोपी चंद रामपाल। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट धर्मानंद पूछा जाता है, ठीक है, और प्रताप सिंह पूछा जाता है, ये एक भुवन सिंह। ठीक है, आपको इनमें से एक दे देगा और कहा जाएगा कि खटीमा गोली कांड में कौन शहीद हुए थे। ठीक है, और 2 सितंबर को 2 सितंबर को क्या हुआ था, मसूरी कांड। आपसे पूछा जाता है कि मसूरी कांड कब हुआ था, 2 सितंबर को। कब, धनपत सिंह, बेलमती चौहान, और इनमें से किसका नाम इंपॉर्टेंट है, देखो ये है धनपत सिंह, एक उमाशंकर त्रिपाठी। ठीक है, ये कौन थे, डीएसपी थे, ये शहीद हुए थे। ठीक है, और हंसा मन्नाल का भी आपको नाम याद ही है, और बेलमती चौहान, ये दो तो नाम आपको याद होने चाहिए। ये लोग कहाँ हुए थे, इनकी मृत्यु हुई थी 2 सितंबर 1994। कौन कौन, एक धनपत, इसके बाद धनी धनो, फिर बेलमती चौहान, तीसरा हंसा धनाई, चौथा उमाशंकर त्रिपाठी कौन थे, डीएसपी थे, और जेठू सिंह, चलो वो तो छोड़ो। फिर क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में जब रैली जा रही थी ना, भाग लिए थे, तो मुजफ्फरनगर के तिहारे पे जब गोलियां मारे, उनमें कौन कौन शहीद हुए। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं का नाम याद कर लो, सूर्य प्रकाश, अशोक कुमार कौशिक, सत्येंद्र चौहान और राजेश लखेड़ा, ये थे। उसके बाद आपसे वो 3 अक्टूबर 1994 को भड़के आंदोलनकारी शहीद, तो देहरादून के राजेश रावत, दीप वालिया, इनमें से कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ये पूछ सकता है, देखो ये तो पढ़ा ही आपने कि 10 नवंबर 1994 को श्रीयंत्र टापू कहाँ है, श्रीनगर में, ये पता था। यशोधरा बेजवाल और राजेश रावत, ये दोनों क्या हुए थे, शहीद हुए। ठीक, चलिए अब होता क्या, देखो 29 अब बगैर हम लोग आने लग गए कि हमारा देश जो है उसका गठन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, कैसे, देखो 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया। ठीक है, जॉर्ज कमेटी के सदस्य ने कहाँ का दौरा करा, होगा 29 जुलाई को, किसका दौरा, पंतनगर। हुआ क्या था, उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय किया था। अब होता क्या, 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में, ठीक है, ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त को कहाँ जो विधेयक था लोकसभा में, और 10 अगस्त को, देखो 10 अगस्त को राज्यसभा। आपसे पेपर क्या पूछता है कि जो लोकसभा विधेयक जो था लोकसभा और राज्यसभा में कब पारित हुआ। तो 1 अगस्त की बात आएगी तो पहले लोग आते हैं, ठीक, फिर राज्य आता है, इस तरह से हाल में पहले लोग आए तो 1 अगस्त को, फिर 10 अगस्त को 2000 को क्या हुआ, वो राज्यसभा में पारित हुआ, इंपॉर्टेंट। और 28 अगस्त को राष्ट्रपति R.K. नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। किसने, उस टाइम पे जब हमारा देश आज़ाद, वो मतलब उत्तराखंड राज्य बनना था, विधेयक पास हुआ था, उस टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन थे कहोगे, तो याद रखना R.K. नारायण। ठीक, R.K. नारायण, इन्होंने क्या करा, विधेयक जो उत्तर प्रदेश सरकार को पास करने की मंजूरी दे दी। इसे सरकारी गजट में कानून संख्या 28 के रूप में अंकित किया गया। इसको क्या करा गया, कानूनी संख्या
28 के रूप में क्या, उस टाइम पे जब विधेयक पास हुआ तो लोकसभा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखना है आपको KR नारायण। कौन? KR नारायण। हो गया। अब क्या होता है 9 नवंबर सन 2000, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब लाइन आ गई। 27वें राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के 13 उत्तरी वही पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल गठन किया। ठीक है, कौन सा 27वें राज्य के रूप में है? 9 नवंबर सन 2000, ये इंपॉर्टेंट हो गया। 27वें राज्य 13 जिलों को काटकर। उस टाइम पर हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। क्या पूछा जाता है कि जब हमारा मतलब क्या हुआ था, उत्तरांचल बना था, उसका गठन हुआ था, उस टाइम पे हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखना 2000 में नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, उसके बाद दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तन विधेयक 2006 संसद के दोनों मतलब दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह भेजा गया और उसके बाद 29 दिसंबर 2006 को जारी किया गया अधिसूचना, जिसके बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल दिया गया। नाम पूछा जाता है, ये बवाल रानी पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007। कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को। क्या हुआ? 1 जनवरी 2007 को इसका नाम बदल के उत्तराखंड हो गया। समझ में आया? बिल्कुल। पहले कब भेजा गया? 13 दिसंबर 2006 को विधेयक 2006 संसद में भेजा गया दोनों सदनों में, और अधिसूचना कब करा गया इसमें? 29 दिसंबर का महीना 2006। ठीक है, अब उसके बाद आपसे ये याद है, चलो यही पढ़ लेते हैं।